बेजोर, कहाँ कहो अंग अंग परम माधुरी। करत केलि कंठ मिली, बाहु दंड गंड गंड, परस सरस रास लास मंडली जुरी। श्याम सुंदरी विहार, बांसुरी मृदंग तार, मधुर घोष नूपुरादि किंकिनी चुरी। जय श्री देखत हरिवंश आली, निरतनि सुधंग चाल, बारी फेर देत प्राण देह सौदुरी। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। युगल किशोर का श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। दोनों ही आज किसी अनुपम छटा से शोभित हैं। प्रियवर एक दूसरे के कपोलों को स्पर्श किए हुए बैठे हैं। सखियों ने वाद्य यंत्र बजाना प्रारंभ कर दिया है और प्रियवर के आभूषण भी हिल हिल कर इनका सहयोग कर रहे हैं। जब सखियां वाद्य यंत्र बजाती हैं तो प्रियवर उसका आनंद लेते हुए धीरे धीरे हिलने लग जाते हैं और जैसे ही प्रियवर हिलते हैं तो उनके आभूषण भी हिल हिल कर संगीत में अपना योगदान प्रदान करने लग जाते हैं। अब प्रियाजू को नृत्य करने की इच्छा जाग उठी और वे तुरंत ही उठकर नृत्य प्रारंभ कर देती हैं। इनके इस अद्भुत नृत्य को देखकर हित सखी इन पर बार बार बलिहार जा रही है। ये था इस पद का भावार्थ। अब हम अगला पद लेंगे। मंजुल कल कुंज देश, राधा हरि विशद वेश, राका नभ कुमुद बंधु शरद जामिनी। सावल दुति कनक अंग, बिहरत मिली एक संग, नीरद मनो नील मध्य लसत दामिनी। अरुण पीत नव दुकूल, अनुपम अनुराग मूल, सौरभ युत शीत अनिल मंदगामिनी। किस लय दल रचित सैन, बोलत पिय चाटु बैन, मान सहित प्रतिपद प्रतिकूल कामिनी। मोहन मन मथत मार, परसत कुछ नी विहार, वे पथ युत नीति नीति वदत भामिनी। नरवाहन प्रभु सुकेली, बहुविध भर भरत झेली, सौरत रस रूप नदी जगत पावनी। शरद ऋतु की सुंदर रात्रि है। आकाश में पूर्ण चंद्र सुशोभित है। शीतल पवन मंद मंद गति से चल रही है। यमुना के तट पर प्रसून्न पल्लवों से सुसज्जित एक कुंज है। इस कुंज के भीतर सौंदर्य की सीमा श्री राधा और उनके प्रियतम विराजमान हैं। श्याम सुंदर ने पीतांबर धारण कर रखा है और श्रीजी के अंगों पर लाल चुनरी फब रही है। प्रियतम आज चाटुकारी पूर्ण वचनों से प्रिया को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, पर जितना प्रियतम उन्हें मनाने का प्रयास करते हैं, श्रीजी आज उतनी ही प्रतिकूल होती जा रही हैं। प्रियतम का मन प्रिया के प्रतिकूल होने के कारण व्यथित हो उठा है और लालजू बार बार उनके हार को स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीजी प्रतिकूल हैं, इसलिए प्रियतम उन्हें स्पर्श करने से थोड़ा सा डर रहे हैं और इसलिए उन्हें मनाने के लिए वे बार बार श्रीजी के हार को स्पर्श कर रहे हैं। तब श्रीजी लज्जा में भरकर बार बार उनसे नहीं नहीं ऐसा कह रही हैं। श्री हित हरिवंश जी कहते हैं
कि हमें इस केली की छवि को अपने हृदय में धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि यह सुख प्रदान करने वाली केली है और यह केली जगत का मंगल करने वाली भी है। इन पदों में नरवाहन जी का नाम भी आया है। नरवाहन जी श्री हित सखी के शिष्य थे और किसी विशेष बात पर रीझ कर हित सखी ने इस पद को अपने शिष्य को समर्पित किया है। इसीलिए इन पदों में श्री नरवाहन जी का नाम आया है। ये था इस पद का सुंदर सा भावार्थ। अगले पद के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।